हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम चैप्टर फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का 12th स्टैंडर्ड का कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक था आइडिया फील्ड चल रहा था। इसी आइडिया फील्ड के कंटिन्यूशन का एक टॉपिक है हमारा आज का, कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। बट इससे पहले आइडिया फील्ड को समझने के लिए इससे पहले की वीडियो को रेफ़र करें ताकि आप आइडिया फील्ड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। नाउ आइडिया फील्ड एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट आइडिया फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हम इससे पहले के वीडियो में उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं, बट स्टिल एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या सोर्सेज, क्या प्रोसेस या क्या असेसमेंट लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना क्या होता है। तो आइडिया इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट ओनली आफ्टर स्कैनिंग एनवायरनमेंट टू चेक इट्स ओवरऑल फैसिलिटीज़। एक आइडिया को आप प्रोडक्ट में तब चेंज कर सकते हैं जब आप अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली असिस्ट कर लें ताकि आप अपनी फैसिलिटीज़ को अंडरस्टूड कर सकें। मींस एक आइडिया अपॉर्चुनिटी में तब कन्वर्ट हो सकता है जब आप अपने उस आइडिया से रिलेटेड एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्टडी कर लें। ठीक है, सो दिस इज़ द कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट is the process involving in this series? The process is idea is closely examined. सबसे पहले तो आप आइडिया को बहुत ज़्यादा क्लोजली एग्ज़ाम करो, इवेल्युएट करो, एनालाइज करो और सिंथेसाइज। देखिए आइडियाज़ तो हमारे पास दुनिया भर के आते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें। अगर मैं आपको एक 4 पत्ती का फूल बनाने का बोलूँगी ना, तो 4 पत्ती में भी आप दुनिया भर की चीज़ें निकाल लेंगे कि मैम 4 की जगह 5 भी तो बन सकता है, 6 भी तो बन सकता है, 8 भी तो बन सकता है। जितना सुंदर हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज एंड आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग न्यू, बट कितना मार्केट डिमांडेड है, कितना उसको हम प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या क्या उसमें नया है, कितना हम मार्केट कंपटीशन में ला सकते हैं। इसलिए कोई भी आइडिया जब सोचा जाता है तो उसे कन्वर्ट इन अपॉर्चुनिटी से पहले उसकी पूरी एनालाइजिंग की जाती है। देन फिर उसके बाद होता है उसका कंप्लीट नॉलेज गैदर करना। लाइक मैंने 5 पत्ते का फूल बनाने का बोला है, तो अब उससे रिलेटेड मैम पत्ती किस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, उस टाइप की होनी चाहिए, मैम कलर कौन से कलर का होना चाहिए, मैम क्या उसमें स्टीम होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें मुझसे गैदर करोगे। क्यों? क्योंकि एक आप क्रिएटिव एक सुंदर सा फ्लावर बनाना चाहते हैं। सो आप सारी लाइक दिस सेम आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक या आपके प्रोडक्ट या आपके आइडिया से रिलेटेड मार्केट के सारे नॉलेज को कलेक्ट करेंगे। देन यू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी बाय थिंकिंग क्रिएटिव। अब भाई मैंने तो सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये बेटा ये बेटा ये, पर बेटा का दिमाग भी तो बहुत अच्छा है। बेटा सब 50 बच्चे बैठे, 50 के 50 सेम बनाएंगे तो क्या अच्छा होगा? टीचर सबको एक जैसा नंबर दे देगी। सेम कंडीशन उसमें आपकी थिंकिंग जो है कितनी क्रिएटिव हो सकती है उससे रिलेटेड, वो चीज़ देखी जाती है, और उसी क्रिएटिविटी के थ्रू आप उस आइडिया को आप एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। फिर नोइंग द कॉम्पिटेंसीज, आइडियाज़ एंड स्किल, कंप्लीट कॉम्पिटेंसी ऑफ आइडिया और स्किल दोनों चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, सो एक छोटा सा यहाँ डायग्राम दिया है। जनरली जब भी आइडिया आता है ना, तो आइडिया के बाद जब भी आइडिया आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप आइडिया की कहानी को प्रोसेसिंग तक ले आते हैं। अभी हमने कहा आइडिया को क्लोजली एग्जामिन करना, एवैल्यूएटेड करना, नॉलेज और ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली प्रोसेसिंग के अंदर इंक्लूड होती है। तो द आइडिया इज़ द फर्स्ट कंडीशन कि भाई एक आइडिया आ गया है, नाउ ready to convert in opportunity, but you have to gather all the conditions, that is the skill of your thinking, knowledge about your idea or product, competency about your idea or product, or creative thinking is the last step, what you will create or innovate in your product, so that can convert in opportunity for you. Done. So this is the way. चलिए द नेक्स्ट
अब बात करते हैं हम आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की। अब असेसमेंट करना है, हाउ वी असेस। तो असेस मतलब जनरली हमें उसे एनालाइज करना है। सो आइडिया और अपॉर्चुनिटी दोनों का असेसमेंट कैसे होता है? सबसे पहली चीज़ होती है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? जो मार्केट में बहुत डिमांडेड है, ठीक है, कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट का क्या करना आपको? अगर वो कंज्यूमर डिमांड में नहीं है या कंज्यूमर इम्पोर्टेंस नहीं रखता या कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंग या फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसा प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो वो कंडीशन सारे ध्यान में रखना, इसलिए कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हर चीज़ देखी जाती है, मार्केट डिमांड, कस्टमर टेस्ट, कस्टमर फैशन, मतलब पूरा सोसाइटल एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया जाता है रिगार्डिंग अ सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ आइडिया। किस तरीके से आप अपने आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपका आइडिया एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड पे स्टेबल करता है, मतलब आप रियली उसे अप्लाई कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, एक पुराने ज़माने में ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ सपनों में तो नहीं या सिर्फ थिंकिंग में तो नहीं लाया जा सकता, इसका ओरिजिनली प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। वरना सोचने को तो सोचने वालों ने पानी से बाइक, गाड़ी, सब कुछ चला दी, पर क्या चली? क्या पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। बट जो चीज़ें यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है वो ओरिजिनली आइडिया जो कि हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हमने उसका यूज़ शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ द वे दैट आइडिया इज़ एप्लीकेबल और नॉट, मतलब एक प्रैक्टिकल आइडिया है या नहीं, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और वो सबसे बड़ी चीज़ जो कि आइडिया आपने अप्लाई करने के बाद वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं, वो चीज़ कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ आइडिया। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ ऑपरेशन। आपका ऑपरेटिव लेवल्स क्या है? मीन्स ये कम्प्लीटली टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपकी स्किल, रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मीन्स इंडस्ट्री किस टाइप की है आपकी, कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री है, किस तरीके की इंडस्ट्री है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेटिव साइकिल को मेंटेन करेंगे। कितना लार्ज इन्वेस्टमेंट है, कितना स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके लेवल ऑफ ऑपरेशन को बिलोंग करती हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ कॉस्ट। कॉस्ट जो कि वेरियस लेवल या ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट पे अप्लाई की जाती है, मतलब डिफरेंट लेवल कंसिस्टर डिफरेंट कॉस्ट, बट ओवरऑल कंप्लीट कॉस्ट बिलोंग्स टू अ प्रोडक्ट विच मेक्स योर सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट को हमेशा कंट्रोल रखना ज़रूरी है और उसे डिसाइड करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट को ध्यान रखना ज़रूरी है। इवन दो आप अगर मार्केट में प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आपको सेलिंग प्राइस भी आपके कॉम्पिटिटर के कॉम्पिटिशन में दैट टाइम कम रखनी होगी, जब तक आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस मीन्स डिमांड ना बना लें। डन। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन जनरली ये जो आपके आइडियाज़ हैं उनको एक इंसाइट, एक व्यू प्रोवाइड करती है। ये कॉम्पिटिशन आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप इसमें स्वॉट एनालिसिस के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को डिमांड में ला सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय द स्वॉट एनालिसिस? अब इस स्वॉट एनालिसिस के लिए आपको मेरा एक शॉर्ट देखना होगा जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है, उस शॉर्ट को देखिए ताकि आप स्वॉट एनालिसिस को समझ सकें। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मार्केटिंग प्रोजेक्ट। जो आप एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें भी स्वॉट एनालिसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके कॉम्पिटिटर की आपको पता रहेगी। अब इसके थ्रू आप अपनी सप्लाई पोजीशन पे फोकस कर सकते हैं। नाउ द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, मार्केट में टेक्नोलॉजीज़ हमेशा अपग्रेड होती रहती हैं, या ये बोल लीजिए कंटिन्यूस अपग्रेडेशन पे है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। कई बार ये होता है कि हम अपने पास वो टेक्नोलॉजी परचेस नहीं कर पाते, पर हमें उसका यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में कम्पीट करना है। तो उस कंडीशन में वो टेक्नोलॉजी हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू आवर आइडिया टू कंप्लीट
अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। हम अपने आइडिया और अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट अपने एनुअल प्रॉफिट और टर्नओवर पे भी ध्यान देकर करते हैं कि पता लगे हमने इन्वेस्टमेंट तो दुनिया का कर दिया है अपने आइडिया में या अपॉर्चुनिटी में, बट उसका जो ओवरऑल ईयरली टर्नओवर या प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारी कॉस्ट से भी कम आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन बना लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम ओवरऑल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द असेसमेंट ऑफ आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मार्केट असेसमेंट। देखिए, आइडिया अपॉर्चुनिटी के असेसमेंट के साथ साथ मार्केट असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मार्केट असेसमेंट से आपको काफ़ी हैवी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैवी मार्क्स में मैम इतना छोटा सा टॉपिक दिया है आपने, तो बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें इसको हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बट स्टिल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हमें इसे इतना ही पढ़ना है। डन। सो हाउ वी कैन मार्केट असेसमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट असेसमेंट होता क्या है। मीन्स थोरो एनालिसिस ऑफ मार्केट, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मार्केट, आपके नीड्स ऑफ कस्टमर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि पहले से वहाँ पर अवेलेबल है, और आपके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को अंडरस्टूड करना मार्केट असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब आप अपॉर्चुनिटी और आइडिया को असेस्ड कर लेते हैं तो उसके जस्ट बाद आप मार्केट असेस करने निकलते हैं ताकि आप मार्केट को एक इवैल्यूएट कर सकें। अब कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके 4 तरीके हैं। पहला, मार्केट में डिमांड पता करें, भाई प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, और आपके मार्केट के कंपटीटर्स का सप्लाई रेशो क्या है मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपको आपकी डिमांड से पता लगेगी। इस डिमांड के अंदर, इस डिमांड असेसमेंट कहा जा सकता है इसे। जनरली ये बेस्ड होती है आपके साइज़ ऑफ मार्केट, टारगेट्स, लोकल या नेशनल मार्केट है आपका या इंटरनेशनल मार्केट है आपका, वो चीज़ आपके लिए टारगेट मार्केट कहलाती है। टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशंस, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके डिमांड को बिलोंग करती है। सेकेंड वन इज सप्लाई एंड नेचर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो सप्लाई और नेचर ऑफ कॉम्पिटिटर की बात करें तो सप्लाई पोजीशन मींस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट मेड अवेलेबल इन द मार्केट बाय ऑल द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अब आप तो नया ला रहे हैं प्रोडक्ट विथ न्यू सम क्रिएटिविटी और इनोवेशन, बट पहले ये तो पता करो कि सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में पहले से जो सप्लायर अवेलेबल है उन्होंने कितना बनाया हुआ है। तो मार्केट में अगर पहले से उतनी सप्लाई उनकी बनी हुई है, मीन्स आपके प्रोडक्ट को उतनी ही धीरे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पहले से एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सप्लाई और नेचर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कहलाता है कि किस टाइप के आपके कॉम्पिटिशन्स आपके फेस करने हैं आपको। ठीक। थर्ड वन इज़ द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो कॉस्ट डिटर्मिनेशन है आपके प्रोडक्ट का, वो कंपैरिजन टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि मार्केट में पहले से है या कॉम्पिटिटर्स जो आपके सामने खड़े हैं उनकी कॉस्ट से कम होना चाहिए, तभी आप सेल प्राइस को अफोर्डेबल या कॉम्पिटिटर्स से कम डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए कॉस्ट और सेल प्राइस भी वहाँ पर देखी जाती है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या है। देन नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंजेस। व्हाट चेंजेस और इनोवेशन यू डन इन योर प्रोडक्ट। आपको वो चीज़ शो करनी है कि भैया आपके मार्केट में जो प्रोडक्ट दुनिया भर के अवेलेबल हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आज मार्केट में नहीं है, बट इनोवेशन के साथ जो प्रोडक्ट आते हैं लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा चलिए, फॉर एग्जांपल, क्या टूथपेस्ट हमारे पास नहीं है क्या? बट क्यों नए नए टूथपेस्ट हमारे पास आते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को डेंटल इश्यूज़ काफ़ी होने लगे हैं, सेंसिटिविटी होने लगी है और डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। तो हर कोई अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। दैट इज़ द इनोवेशन और चेंज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज सिमिलर बट द इनोवेशन इज सेंसिटिविटी कंट्रोल। डन।
सो दिस इज़ द मार्केट असेसमेंट। इस तरीके से आप अपने मार्केट को असेस कर सकते हैं। डन। सो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे के टॉपिक क्रिएटिविटी बचा है हमारा, और 2 टॉपिक और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में ओवर हो जाएंगे। ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर watching my video. Please like, comment, share, subscribe. Thank you for watching.